हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन का पार्ट 17। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेस्ट मतलब स्तन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ब्रेस्ट हिंदी में से स्तन कहते हैं। तो इसमें कहता है कि द ब्रेस्ट आर टू राउंडेड प्रोमिनेंस that lies over the pectoralis major muscles on the front wall of the thorax। स्तन दो गोलाकार प्रमुखताएं हैं जो छाती के सामने की दीवार पर पेरिलेक्टोरिस की प्रमुख मांसपेशियों के ऊपर गले की परत पर होती है ना। कहता क्या है कि सबसे पहले जो ब्रेस्ट होता है ना, ये राउंडेड मतलब कि दो होती है। संख्या में कितनी होती है? दो होती है, ठीक है। और साथ में ये क्या होती है? राउंडेड होती है, मतलब कि गोलाकार संरचना होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है कि जो हमारे फीमेल में मादा में जो आगे की तरफ, उसके छाती की तरफ मतलब आगे की तरफ, सामने की तरफ होता है। और ये गले की जो चमड़ी होती है, गले की जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसी स्किन से ये जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। और साथ में इसमें क्या पाया जाता है? पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पाया जाता है, ठीक है। मतलब कहने क्या है कि पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ये ऊपर होता है, ठीक है। इसका जो लोकेशन होता है ब्रेस्ट का, स्तन का, वो कहाँ होता है? पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये जो मांसपेशी दिख रहा है, मसल्स दिख रहा है, ये आपको पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, ठीक ना। तो इसी मसल से सामने की ओर जो है ये ब्रेस्ट क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग एक 1 बाय 1 करके हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि कौन सा स्ट्रक्चर का क्या काम है, कैसे काम करता है, कहाँ इसका लोकेशन होता है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। कहता है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेल बट ओनली इन अ रूडिमेंटरी फॉर्म, ठीक है। कहता है यह पुरुष में भी मौजूद होता है लेकिन केवल एक अल्प विकसित रूप में। कहने का मतलब है कि ये जो स्तन होता है, जिसको हम लोग मेमरी ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, ये है ना पुरुषों में भी होता है, मतलब मेल में भी होता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि पुरुष में, मेल में ये अविकसित होता है, मतलब कि ज़्यादा विकसित नहीं होता है, सिर्फ एक शेप साइज सा थोड़ा सा बना हुआ रहता है। जबकि मादा में, फीमेल में ये वेल डेवलप रहता है, पूर्ण रूप से विकसित रहता है, ठीक है। उसके कुछ कारण है, कुछ हार्मोन वहाँ जिम्मेदार होता है उसको डेवलप करवाने के लिए, ठीक है। जबकि पुरुषों में ऐसा कोई भी हार्मोन नहीं होता जो इसको डेवलप करवा सके, ठीक है। इन द फीमेल दे आर अनडेवलप्ड अंटिल पुबर्टी। मादा में यह यौवन तक अविकसित होते हैं। कहने का मतलब है कि फीमेल में, कहता क्या है कि फीमेल में, मादा में ये कब तक अविकसित रहता है, अनडेवलप रहता है, ठीक है। ऐसा बात तो नहीं है कि फीमेल पैदा हुई, मादा कोई पैदा हुई, कोई बच्ची पैदा हुई और उसको मेमरी ग्लैंड डेवलप ही पैदा हुआ, ऐसा बात नहीं है। तो एक जो एज होता है, एक अवस्था होता है, तब उसका मेमरी ग्लैंड जो स्तन ग्रंथि है वो डेवलप करता है। तो वो जो है यौवना अवस्था तक, कब तक? जब तक एक मादा यौवना अवस्था तक नहीं पहुंच जाती है, ठीक है, तब तक उस मादा में, उस फीमेल में क्या होगा? मेमरी ग्लैंड डेवलप नहीं करेगा। कहने का मतलब है फीमेल में पुबर्टी तक, है ना, यौवना अवस्था तक, है ना, मेमरी ग्लैंड डेवलप नहीं करता है। जैसे वो यौवना अवस्था में पहुंचती है, पुबर्टी एज में पहुंचती है, तो उसका मेमरी ग्लैंड डेवलप करने लगता है, विकसित करने लगता है, ठीक है। कहता है एट पुबर्टी इन फीमेल दे बीइंग टू डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मादा में यौवन के समय स्तन को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से विकसित किया जाता है। कहने क्या मतलब है कि फीमेल जब पुबर्टी एज में पहुंचती है, यौवना अवस्था में पहुंचती है, तो उस समय फीमेल के शरीर में एक हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ठीक है। इसी हार्मोन की वजह से फीमेल का जो स्तन होता है, मेमरी ग्लैंड होता है, ठीक है, वो क्या होता है? डेवलप होता है, ठीक है। Externally, each breast has a projection. The nipple surrounded by a circular pigment area of skin, deep pink to light brown, called areola.
बाह्य रूप से प्रत्येक स्तन में एक प्रक्षेपण होता है। चूचक एक गोल वर्णक क्षेत्र गहरे गुलाबी से हल्के भूरे रंग से घिरे हुए होते हैं जिन्हें एरियोला कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ब्रेस्ट को, एक स्तन को आप बाहर से देखेंगे तो सबसे पहली बात तो वो आपको एक गोलाकार स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। और वहाँ पे आप विशेष तौर पे क्या देखेंगे कि बाहर में जो उसका निप्पल का एरिया होता है, निप्पल का एरिया जो होता है जिससे बच्चा दूध पीता है ना, बच्चे के जन्म के बाद बच्चा जिससे दूध पीता है उसे निप्पल कहते हैं, हिंदी में चूचक कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं निप्पल के चारों ओर एक गोलाकार गहरे रंग का, है ना, पिगमेंटेड एरिया होता है, मतलब गहरे रंग का जो एरिया होता है ना, उसे हम लोग, है ना, क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं, ठीक है। मैं इसे डायग्राम से दिखा रहा हूँ आप लोग को, आप डायग्राम से देख के समझ जाएंगे। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो मेमोरी ग्लैंड है, ये चारों साइड से मेमोरी ग्लैंड है, तो मेमोरी ग्लैंड में ये जो आगे वाला हिस्सा है ये निप्पल, इसे हम लोग निप्पल कहते हैं, ये वाला हिस्सा को निप्पल कहते हैं, ठीक है। तो गौर से देखेंगे कि निप्पल के चारों साइड बाहर से एक गहरे रंग का गोलाकार रचना बना हुआ है, ठीक है, जिसे हम लोग एरियोला कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो पिगमेंटेड एरिया है, ये गहरे रंग का एरिया है, ठीक है, ये, है ना, गुलाबी कलर का भी होता है, पिंक कलर का भी होता है, या हल्का, है ना, गाढ़ा ब्राउन कलर का भी होता है, मतलब भूरा रंग का भी हो सकता है, ठीक है। तो खैर इस कलर की वजह से इसे हम लोग, है ना, एरियोला कहते हैं। बाकी जो ये वाला पार्ट है इसे हम लोग निप्पल कहते हैं, जिससे बच्चा दूध पीता है, दूध शुद्ध करता है, ठीक है। On the surface of the areola there are numerous subaqueous gland called areolar gland. एरियोला के सतह पर कई वसामय ग्रंथियां होती है जिन्हें एरियोलर ग्रंथि कहा जाता है। कहने क्या मतलब है, वो जो एरियोला होता है ना, वो गहरे रंग का जो कलर वाला, ब्राउन कलर का, पिंक कलर का जो एरियोला वाला हिस्सा होता है, उसके सतह पर, उसके सरफेस पर, है ना, कई जो होते हैं फैटी, मतलब कि सब इक्वस ऑयली, जिसे हम लोग कहते हैं ऑयली ग्लैंड, वसामय ग्रंथि जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, वो पाई जाती है, ठीक है। तो एरियोला पर सब इक्वस ग्लैंड के पाए जाने की वजह से, ऑयली ग्लैंड के पाए जाने की वजह से, मतलब वसामय ग्रंथि के पाए जाने की वजह से उसे हम लोग एरियोलर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सब इक्वस ग्लैंड पाया जाता है एरियोला पे, इसीलिए उस ग्लैंड को हम लोग एरियोलर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। इंटरनली द ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू, द फाइब्रस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू एंड द फैटी और एडिपोज टिश्यू फॉर्मिंग मेमोरी ग्लैंड। आंतरिक रूप से स्तन में ग्रंथि उत्तक, तंतुमय उत्तक या संयोजी उत्तक और वसा या वसीय उत्तक होते हैं जो स्तन ग्रंथि बनाते हैं। कहने का मतलब है, ये तो हम लोग अभी इससे पहले स्तन ग्रंथि मतलब फीमेल के मेमोरी ग्लैंड के बाहरी संरचना को पढ़ रहे थे। अब कहता है कि फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में, स्तन ग्रंथि में अंदर की तरफ से अगर देखें तो पता चलता है कि फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में, स्तन ग्रंथि में अंदर की तरफ से ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं, फाइब्रियस टिश्यू पाए जाते हैं या कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, साथ ही फैटी या एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं जो कि मेमोरी ग्लैंड का निर्माण करता है। कहने का मतलब है कि मादा के स्तन ग्रंथि में अंदर की तरफ से अगर देखा जाए उसमें, है ना, ग्रंथि उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है, या तंतुमय उत्तक पाए जाते हैं या संयोजी उत्तक, ठीक है, तंतुमय उत्तक को संयोजी उत्तक कहते हैं, वसा या वसीय उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही सब उत्तक के मिलने से, इन्हीं प्रकार के टिश्यू के मिलने से स्तन ग्रंथि मतलब मेमोरी ग्लैंड का निर्माण होता है, ठीक है। आगे कहता है मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड फ्रॉम स्वेट ग्लैंड। स्तन ग्रंथि पसीने ग्रंथि से विकसित होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है, जो स्तन ग्रंथि होती है, वो किस चीज़ से विकसित होता है या उसका जो डेवलपमेंट होता है वो किस चीज़ से होता है। पहले तो वो ग्रंथि नहीं थी, तो उसका जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो कहाँ से हुआ है। तो बॉडी में स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि बहुत सारी पाई जाती है, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो स्वेट ग्लैंड से ही होता है। स्तन ग्रंथि का जो विकास होता है वो पसीना की ग्रंथि से होता है, ठीक है। मतलब पसीना ग्रंथि विकसित होकर मेमोरी ग्लैंड में बदल जाता है, किसमें, मादा में भी और नर में भी, जबकि नर में अविकसित रह जाता है और मादा में हार्मोन की वजह से विकसित हो जाता है, ठीक है। आगे कहता है द ग्लैंडुलर टिश्यू कंप्राइजेज अबाउट 15 to 20 मेमोरी लोब्स इन ईच ब्रेस्ट।
ग्रंथियों के ऊतक में प्रत्येक स्तन में लगभग 15 से 20 स्तनपालिका होती है। क्या कहता है, ग्लैंडुलर टिश्यू की जो संख्या होती है लगभग कितनी होती है, 15 से 20 होती है, ठीक ना। एक मेमोरी ग्लैंड में, है ना, एक मेमोरी ग्लैंड में अगर जो मेमोरी लोब होता है, क्या होता है, मेमोरी लोब होता है, उसकी संख्या कितनी होती है, 15 से 20 होती है, ठीक है। और ये मेमोरी लोब का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू की वजह से। कहने का मतलब है कि ग्लैंडुलर टिश्यू मिल के 15 से 20 मेमोरी लोब का निर्माण करती है, 15 से 20 स्तनपालिका का निर्माण करती है, ठीक है, प्रत्येक ब्रेस्ट में, प्रत्येक स्तन में। आगे कहता है each lobe is made up of number of grape like cluster of milk secreting structure termed alveoli। प्रत्येक पालिका कई प्रकार के अंगूरों के गुच्छा वाली रचना से बना होता है जो दूध का स्राव करता है, जिसे एल्वोलाई कहते हैं, ठीक है। कहता क्या है कि जो प्रत्येक पालिका होती है, प्रत्येक मेमोरी लोब होती है, वो कई प्रकार के ग्रेप्स के गुच्छे, मतलब अंगूर के गुच्छे की जैसा संरचना, है ना, से बना होता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि जो फीमेल में, मादा में जो ब्रेस्ट होता है, स्तन होता है, उसमें जो स्तनपाली पाई जाती है, मेमोरी लोब पाई जाती है, वो कई प्रकार की अंगूर के गुच्छे वाली संरचना से बनी होती है। मतलब ग्रेप्स के जो बंच होते हैं, जो गुच्छा होता है, उसके संरचना से बना होता है, जो क्या करता है, दूध का स्राव करता है, मिल्क का सेक्रेशन करता है। और उस संरचना को, उस अंगूर वाले गुच्छे के संरचना को, उस ग्रेप्स के, है ना, गुच्छे की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे ये जो एल्वोलाई है, एक जगह हमको और पढ़ने के लिए मिलता है, वो है लंग्स में। लंग्स में भी आप लोग अगर पढ़े होंगे 11th क्लास में, है ना, तो या 10th में पढ़े होंगे, तो वहाँ जाने होंगे कि लंग्स में एल्वोलाई होता है ना, एयर सेक में, तो वहाँ से वो एयर सोखने का काम करता है। तो यहाँ पे ये एल्वोलाई अलग है, वो अलग है, ठीक है। ये मिल्क बाहर निकालने का काम करता है, दूध बाहर निकालने का काम करता है, और वहाँ पे लंग्स में वो एयर को सोखने का काम करता है, हवा सोखने का, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट्स।